नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान में बात होगी कब मानेंगे किसान, क्योंकि लगातार 16वें दिन से आज 17वें दिन में हम पहुंच गए हैं और धरना प्रदर्शन किसानों का आज भी जारी है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लगातार एक ही मांग, कानून वापस से कुछ नहीं। किसानों के साथ बातचीत की, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और बार बार किसानों से सरकार ने गुहार लगाई कि अब वो मान जाए और वो उनके हित में कानून लेकर आए हैं और इससे आगे जाकर किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों से एक आवाज और निकल कर आने लगी है, या तो फिर गोलियां चलाए सरकार या फिर कानून वापस ले। ऐसी बातों के बीच अब एक ही डर है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर्स जाम कर दिए गए हैं और कल जैसे कि बताया जा रहा था कि टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा, धीरे धीरे आज देखेंगे कि टोल प्लाजा से गाड़ियां गुजरती हुई आपको नजर आएगी और उसके बाद देखेंगे हाईवे जाम करने की बात की गई थी, दिल्ली हाईवे जयपुर राजस्थान, तो उसी हाईवे को भी जाम करने के लिए किसानों की टोलियां, या यूं कहें किसानों ने इसका ऐलान किया था और इस पर भी किसान आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ रही है। अब ये देखना होगा, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है। वहीं देखा जाए कोरोना का भी एक डर है, क्योंकि आज भी कोरोना हमारे बीच में है। ऐसे में लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों की आवाज आज भी एक ही रट लगा रही है कि ये कानून जो है, इन्हें तीनों कानूनों को काला कानून बताया जा रहा है। किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा यूं कहेंगे पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ रहेंगे और इस पर पूरी चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री होने के नाते आज जनता का जो दर्द है और किसानों के प्रिय नेता रह चुके हैं आप। गुलाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किसान मानने को तैयार नहीं, आप मानने को तैयार नहीं, सरकार तो कह रही है कानून वापस नहीं लेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? जिद पर वह अड़े रहेंगे और जिद पर आप अड़े रहेंगे, तो क्या होगा अब आगे? मैं सोचता हूं कि इस कानून को कोई भी पढ़ करके किसी लाइन पर मार्क करे कि ये शब्द ऐसा है जो किसान के हित का नहीं है, तो उस विषय के बारे में चर्चा करके निस्तारण हो सकता है। मैंने तो जो कुछ भी अब तक 30-40 साल से मैं राजनीति में हूँ, 77 से एमएलए हूँ, 8वीं बार हूँ, मैं विधानसभा में पक्ष में था, विपक्ष में हमेशा ये स्वामीनाथन आयोग को लागू करें, इस बारे में हर एक का भाषण मैंने रिकॉर्ड पर देखा है, चाहे वो लोकसभा में हुआ हो, राज्यसभा में हुआ हो या मेरी राजस्थान की विधानसभा में हुआ हो। हमेशा जिन बातों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एग्रीकल्चर मीट में जो भाषण दिया था, उसमें यह सारे उदाहरण है। उन्होंने जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, उसके सारे के सारे बिंदु हैं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है पंजाब का, उसमें ये सारे बिंदु हैं। 19 का लोकसभा के पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसमें ये है। शरद जोशी जो एक तरह से किसानों का सबसे बड़े लीडर माने जाते थे, उनके सारे जो सुझाव हैं वो इसमें समाहित है। ये जो शरद पवार जी जो आज एक तरह से हमारे कृषि मंत्री रहे हैं 10 में, उनके द्वारा जो भी भाषण दिए गए हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, वो रिकॉर्ड पर है। उनके द्वारा लिखे हुए पत्र जो है विभिन्न राज्यों को जो भेजे हैं, वो उसको रिकॉर्ड पर है। जो कमेटी बनी उसमें इन सब राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित थे, उनके दस्तखत उसमें उपलब्ध हैं। पंजाब के जो आज मुख्यमंत्री हैं उनका भी रिकॉर्ड पर दर्ज है, और मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री थे जो आज नहीं हैं, फिर भी वो प्रतिपक्ष में हैं, उनके रिकॉर्ड पर भी ये दस्तखत मौजूद है। तो जो कानून सब लोगों ने स्वीकार किया, और उस समय कम्युनिस्ट भी एक तरह से यूपीए का समर्थन कर रहे थे, उस समय के सारे रिकॉर्ड में इन सब लोगों की सहमति है। तो आज फिर क्या ऐसा हो गया जो इस कानून के कारण से सारी राजनीतिक पार्टियां भी कूदी? और किसानों से मेरा विनम्र आग्रह है, बंधुओं, हर समस्या का समाधान संभव है, वो टेबल पर बैठ करके ही हो सकता है। हिंसा भड़का करके या आंदोलन को उग्र करके ये कभी हल नहीं निकलेगा, जनहानि होगी। और ये कोई नहीं चाहता कि किसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचे, पर किसान आंदोलन के माध्यम से जो लोग शरीक होकर के इसको हिंसक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। बात का माध्यम है, निरंतर बात होती रहेगी और एक न एक दिन बात के आधार पर ही समस्या का हल होगा, झगड़े से नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ सरकार का भी खुला दिमाग है,
और आप लोग भी खुला दिमाग रख करके इस समस्या का समाधान, क्यों आपके कारण से बाकी लोगों के भी काफी कुछ कष्ट भुगतने पड़ेंगे और लोगों की बहुत बड़ी नुकसान होगा। उसको ध्यान में रखकर मेरी एक आपके विनम्र प्रार्थना है कि हर विषय को टेबल पर आकर के हल करने के लिए प्रयास करें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसमें कुछ न कुछ रास्ता निकले। बिल्कुल, यानी रास्ता जो है वो टेबल पर बैठकर ही निकाला जा सकता है, बातचीत से निकाला जा सकता है। बदले और बदलाव से ही आप देखेंगे कि जितनी स्थितियां हैं वो नाजुक बनती हुई जा रही हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगी गुलाबचंद कटारिया जी, लेकिन पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र सिंह जी बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए, उत्तराखंड से राज्य मंत्री। बहुत स्वागत है आपका। आप भी बता दीजिएगा, क्योंकि आज चर्चा जो है वो इस बात की है कि हम किसानों को, क्योंकि जो लगातार जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये किसानों के हित में है, उनके हित की जो चीजें हैं हम उसे वापस नहीं लेंगे, और आपको लगता है धीरे धीरे किसान एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आप यहाँ पर, मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या अगर हम कानून वापस नहीं लेते हैं और ऐसे ही जिद पर अड़े रहते हैं तो किसान भी अपनी हट पर अड़े हुए हैं, बात कैसे बनेगी? देखिए राधिका जी, कोई अपनी जिद पर नहीं है। भारत में पहली बार किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ है। भारत में पहली बार किसानों की आय को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हुआ है। जब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों की सबसे पहले चिंता करी और किसानों की जो समस्याएं आती हैं उनके जीवन में उसको दूर करने का प्रयास करें। हम किसान विरोधी नहीं हैं, हम किसानों के समर्थक हैं और हम किसान परिवारों से ही निकले हुए लोग हैं जो आजादी में आए हैं। हम भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में किसान बहुत प्रमुख है, बहुत महत्वपूर्ण। जहां तक किसानों की आशंका है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसानों की आशंका है कि जो एमएसपी है वो उसको खत्म कर दिया गया है, किसानों की आशंका थी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग की जो व्यवस्था है उससे उनको नुकसान होगा। तो इसमें यह समझना है कि जो एमएसपी है उसके बारे में सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, हम एमएसपी को कहीं खत्म नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों की आय को जब दोगुना करने की बात की है, किसानों को हमने सम्मान निधि देने की बात की है, तो हम एमएसपी को क्यों खत्म करेंगे? 23 उपज है जो एमएसपी के अंतर्गत आती है, तो हमने उनको कह दिया है कि एमएसपी खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है और आप उससे निश्चिंत रहिए। दूसरा उनका कहना है कि मंडियों में जो है मंडियां बंद हो जाएंगी। अरे भाई, मंडियां कहाँ बंद हो जाएंगी? हम तो रोज मंडियां खोल रहे हैं और मंडियों को और सशक्त, मजबूत और आधुनिकीकरण कर रहे हैं। मंडियों में किसान आए, अगर किसान चाहता है कि उसकी जो उपज है वो मंडियों से ज्यादा उसको प्राइवेट मार्केट में अगर उसको अच्छा दाम मिल सकता है तो वो वहां बेच भी सकता है, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। मंडी तो उसका पहला अधिकार है, मंडी पर वो आए, अपनी जो है उपज को बेचे। अगर उसको अपनी उपज का सही पैसा नहीं मिल रहा है तो वो निश्चित रूप से बाहर जाए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तीसरा इन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है कि अगर किसान की जमीन कोई लीज पे ले लेगा तो उस पर जो है उसको कानूनी राइट नहीं है। सरकार ने कह दिया है और अपने देश के जो यशस्वी कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने 4 बातों में जो 4 बातें बैठक हुई है 4 बार की, उसमें बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी अधिकार जो है, जो लैंड धारक है, जमीन का मालिक है, उसी का रहने वाला है। कहीं भी किसानों को कोई ऊहा-पोह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक है कि हमने ये कहा कि भाई उसको उस पर लोन लेने का अधिकार भी नहीं होगा। भाई, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग करने के लिए दिया है, यानी लीज पर जिसको दिया है, वो आपकी जमीन को गिरवी रखकर उस पर लोन नहीं लेगा, इसका भी हमने उनको आश्वासन दे दिया है। अब किसान चाहते क्या है? दरअसल राधिका जी, जो किसान हैं ये बहुत भोले होते हैं, अपनी खेती और मजदूरी का काम करते हैं। इनको आज राजनीतिक रूप से लोगों ने बहला फुसला दिया है। और आज जो पीछे जो भी दिखाई दे रहा है पूरे देश में, बड़ी अच्छी बात इनके पीछे राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक आंदोलन हो गया। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात बीच में कही कि आखिर किसान चाहते क्या है। मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन हमारे साथ गृह मंत्री पूर्व राजस्थान से बैठे हुए हैं गुलाब जी। यहाँ पे आपने बहुत सारे नाम गिनवाए अभी कि जब बार बार लोगों ने किसानों के लिए गुहार की और किसान, इसी तीनों कानून के लिए हर कोई चाहता था कि किसानों के हित में काम किया जाए, लेकिन आपको पता होगा कि किसान अब क्या कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये कानून जब बनाया गया हमसे पूछा ही नहीं और बिना पूछे इस कानून को बनाया गया, हमें इसकी जरूरत ही नहीं। तो जितने नाम आपने गिनवाए अब वो भूल गए हैं या आप याद नहीं दिला पा रहे हैं?
मैं सोचता हूं कि ये सारे विषय किसानों के द्वारा समय समय पर उनकी विभिन्न संगठनों से जब वार्तालाप होती थी, किसी भी राजनीतिक पार्टी की, किसी भी सरकार की, तो ये सारे विषय उन्होंने रखे थे समय समय पर। और मैं सोचता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब 6 में पब्लिश हो गई थी तो सबके सामने थी, और जितने भी किसान के प्रतिनिधि चाहे लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं या हम विधानसभा में बैठते हैं, हम भी किसानों से जुड़े हुए ही हैं। हम लोगों ने भी इस विषय को रखा है, और जितने हिंदुस्तान के किसान संगठन है उनसे कई स्टेजेज में इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को फाइनल करने के पहले उन्होंने स्वयं ने उनके प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा की, तब जाकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट नहीं बनाई है। ये दुर्भाग्य है कि देश के लोग इनको भ्रमित कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अगर किसान को अच्छा दाम जहां मिले वहां जाए, इसमें किसान का क्या नुकसान होने वाला, कोई हमें समझा तो दे। ये जरूरी तो नहीं है कि तुम यहाँ बेचो या वहां बेचो, जहां तुमको अच्छा दाम मिले वहां बेचो। इसका मतलब मंडी खत्म नहीं हो रही है। मंडी खत्म का कारण जो है वो मंडी शुल्क इतना अधिक है कि जो 5% लेकर 8% प्रति सैकड़ा होने के कारण से किसान को वहां लाकर फसल बेचना उसको बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए मंडी के लोगों को चिंता है कि हमारे यहाँ सामान आएगा कि नहीं आएगा। व्यापारी को इस बात की चिंता है कि पहले केवल उसका एकाधिकार था मंडी के कारण से, अब उसके कई व्यापारी और खड़े हो जाएंगे, इसके कारण से उनके मन में संदेह है। और जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में है, मैं सोचता हूँ सरकार ने कई बार क्लियर कर दिया है, और इतनी जो खरीद हुई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कांग्रेस के राज से दुगुनी हुई है। पर पता नहीं, दुर्भाग्य यह है कि ये राजनेता अपने स्वार्थ के लिए और इस किसान को भड़का करके अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए जिस रास्ते पे, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो इस प्रकार का सीए के खिलाफ जो एक मूवमेंट चला था, वो मूवमेंट क्या था? वो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित था और लोगों को उसको गुमराह करके बनाया था। अब वो धीरे धीरे ठंडा होकर के बैठ गया। मैं सोचता हूँ जनधन की हानि करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा यह कि किसी विषय पर आपको कोई बात करनी हो तो रास्ते खुले हैं। आप टेबल पर आकर के अपनी बात को जहां जहां आपको लगता है दिक्कत, उसको समझाइश से उसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन ये जिद ही है कि नहीं, तीनों कानून वापस लो तभी हमको संतोष होगा। तो मैं सोचता हूँ ये जो 10, 15, 20 साल से जो प्रयास किया है इस कृषियों के डेवलपमेंट के लिए, और ये पहला प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने किसान को अपने केंद्र बिंदु में रख करके जिस प्रकार से उनके खेती को अच्छा किया जाए, 1 लाख करोड़ रुपया तो केवल उन्होंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रखा है। 2 लाख करोड़ रुपया जो है ना इनका किसान क्रेडिट। गुलाब जी, तो मैं सोचता नहीं है। हाँ जी गुलाब चंद जी, आपकी आज जितनी भी चर्चा है मैं चाहती हूँ वो किसानों तक पहुंचे और वो इस बात को समझे, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसानों को समझाने के लिए एकजुट हो रही है, वो एक टेबल पर उनको बार बार बुला रही है और 6 बार बातचीत हो गई लेकिन बात नहीं बनी। आप जितनी बातें बता रहे हैं फिर ये किसान क्यों नहीं समझ रहे हैं? किसानों को आपने जो जो चीजें बताई कि वे किसानों के पूरे हित में है, किसानों के लिए ये आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा करेगी। आपको याद होगा, मैं यहाँ पर एक सवाल जी श्वेता जी, हमने राजस्थान में इस बात को ठेठ नीचे गांव तक पहुंचाया है। अभी हमारा जो एक तरह से पंचायत चुनाव हुआ, जो 97% मतदाता उसमें वोट देता है, लेकिन आज तो राजस्थान की कोटपुतली में भी आप देखिए किसान एकजुट होकर पंचायत करने वाले हैं। आज राजस्थान में भी एकजुट क्या है कोटपुतली में ऐसा है कि ये जो कुछ लोग हैं जो इसको राजनीतिक कलर देकर के इनके एक तरह से बंदूक इनके कंधे पे रख करके चलाने के जो आदी हो गए हैं, और जिस प्रकार के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, उससे भय लगता है कि कहीं ये एक हिंसक न हो जाए, उस और ले जाने का प्रयत्न कुछ जानबूझ करके लोग कर रहे हैं, जिसके कारण से मैं सोचता हूँ इससे किसान का हित नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि किसान को अगर कहीं दिक्कत है तो उसके हित की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो अन्नदाता है। हिंदुस्तान की तरक्की वो अगर डिपेंड करेगी तो किसान पे करेगी। इस बात को हम सब लोग महसूस करते हैं, पर मैं सोचता हूँ जिन तरीकों से हम इस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। राजस्थान की जनता ने अभी जो मैंडेट दिया है वो इस बात को प्रमाणित कर दिया गांव के उस आदमी ने, किसान ने, कि वास्तव में इस कानून से उनको किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि
कंधे पर बंदूक रखकर ये काम किया जा रहा है। मैं सवाल लूंगी वीरेंद्र सिंह जी से, जब ये बंदूक रखकर काम किया जा रहा है तो कैसे रोकेंगे इस बंदूक को और बंदूक पकड़ने वाले हाथ को, क्योंकि इसमें एक अन्नदाता पिस रहा है। और अगर ये यकीनन आने वाले समय में किसानों के हित में है तीनों कानून, तो कहीं ना कहीं आपको और कितना आगे लेकर जाना होगा। आपको याद होगा कि जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी किसानों ने घेराव किया था और उन्होंने इस पर चर्चा करके इस बात को कैसे सुलझाया, तो आप उनको आगे क्यों नहीं लेकर आते आपकी सरकार? देखिए राधिका जी, जहां तक प्रश्न है कि हमारे जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आज पूरे देश में बड़ी सोचनीय स्थिति है, क्योंकि हमारा जो किसान है वो किसान अपने खेतों में और देश की खुशहाली में लगा रहता है। आज वो आंदोलनरत है, तो किसान को ये समझना होगा कि जो हमने एमएसपी की जो बात करी है, जो हमने किसान सम्मान निधि की बात करी है, जो हमने किसानों की आय को दोगुना करने की बात की है, जो हमने मंडियों की जो उनकी आशंका थी कि मंडी खत्म हो जाएगी, हमने उस पर बहुत उनको क्लियर कर दिया है, आश्वासन दे दिया है। उनकी जो कानूनी जो लड़ाई थी कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग से उनकी कानूनी लड़ाई छीन हो जाएगी, हमने उसमें स्पष्ट कर दिया है कि उस पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग करने वाला आदमी है उस पर लोन नहीं ले पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं बहुत क्लियर हो गई है। देश का आम आदमी भी इसको देख रहा है, देश का किसान भी इसको देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और अपने जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने जिस तरीके से बैठकों में इन बातों को बहुत क्लियर करके कह दिया है राधिका जी, अब उससे कोई शंका आशंका नहीं बनती है। अब देश का आदमी जो आम जन है, जो किसानों के आंदोलन से परेशान हो गया, आप हाईवे को जो है जाम कर रहे हैं, अब आप रेलवे ट्रैकों पर बैठ रहे हैं, रेलगाड़ी रोकने की बात हो रही है, आपने जो टोल प्लाजा है उनको बंद कर दिया है, उनको लूटना प्रारंभ कर दिया है। नहीं, मैं यहाँ पर एक सवाल बीच में करना चाहूंगी। जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, जिस तरीके के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, नहीं समझ में आया मुझे, ये किसानों के लिए अच्छा संदेश नहीं है। बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी, एक बात बीच में मैं ये करना चाहूंगी, मैं किसान परिवार की बेटी हूँ। अगर मुझे मालूम नहीं, मान लीजिए कि मैं खेती बाड़ी करती हूँ, खेतों में काम करती हूँ, मेरा परिवार करता है, पहले मुझे नहीं समझाया गया, मुझे नहीं बताया गया और मेरे सामने आता है कि आपके लिए तीनों कानून बन जाते हैं, या आपने देर कर दी है। ये चीज जब समझाने की जरूरत थी तब आपने इसे नहीं समझाया और अब आप इसे समझाने के लिए जद्दोजहद में जुड़े हुए हैं। देखिए राधिका जी, जब ये चीजें आई है, जब ये पार्लियामेंट में राज्यसभा में जब लाई जा रही थी, उस पर बहुत गहन चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि एक दिन में इसको पास कर दिया गया, इसकी चर्चा राज्यसभा में भी हुई, इसकी चर्चा लोकसभा में भी है। वहां मैक्सिमम लोग किसान परिवारों से आते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां वहां पर है वो भी किसानों की राजनीति करती है। तो जब सारे विषय बहुत पहले से लोगों के सामने थे, उस समय इस तरीके की कोई भी बात सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को लगा कि इनको राजनीतिक संजीवनी मिल सकती है, किसान उनके प्रलोभन में आ सकते हैं, उनके बहकावे में आ सकते हैं, तो उन्होंने एक प्रयास किया। आज जो है किसान उस पर ट्रैप हो रहे हैं, आज किसान उनके बहकावे में भी आ गए, उनके छलावे में भी आ गए हैं। ये स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है ना राधिका जी, ये कौन लेके आया था? किसने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम इसको अक्षता लागू करेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इस पर कुछ जो है संशोधन करेंगे। उन्होंने, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसा है, जैसे सुझाव हैं, हम इसको पूरा का पूरा लागू करेंगे। अब आज हमने जो भी चीज इसमें रखी है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंतर्गत ही रखी है, कोई इसमें बाहर से हम कुछ चीज नहीं लाए, बल्कि हमने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए, किसानों को सम्मानजनक, उनको सम्मान निधि देने की हमने बात करी है। ये हमने अलग से पहले से व्यवस्था की है, उस पर हम चल रहे हैं। तो राधिका जी बात बहुत स्पष्ट है, हम किसानों के विरोधी नहीं है, हम किसानों के खिलाफ नहीं है। आप और हम सब लोग किसान परिवार के लोग हैं। किसान हमारे सम्मान के प्रतीक है, हमारे खुशहाली के प्रतीक है। और आज भारत में जो कुछ हो रहा है, देश का नौजवान भी देख रहा है, देश का किसान भी देख रहा है, देश के सैनिक, अर्धसैनिक, सारे परिवार जो मध्यम वर्ग है वो भी देख रहा है कि जब सरकार ने अपनी 4 बैठकों में बहुत स्पष्ट कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि कहीं कोई आपके अधिकारों में हनन नहीं हो रहा है, कहीं आप उसके बावजूद भी आप उग्र आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा संदेश नहीं है। आपने कहा कि पहले वाली जो स्थितियां है वो यथास्थिति बनी रहेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, नई चीजें आपके लिए लेकर आए हैं, नए विकल्प हैं, ये किसानों को समझना होगा। गुलाबचंद जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ आवाज आ रही। अब आप बताइए आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हर एक चीज किसानों के लिए, जिस तरह आपने बातें बताई, मैं चाहती हूँ वो किसान समझे, इसे सुने और वो वहां तक उसकी जो आपकी आवाज है पहुंचे।
लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि किसानों ने तो साफ तौर पर कह दिया कि भाई कानून वापस नहीं। सुन लीजिए, अगर कानून वापस नहीं तो 1 साल 2 साल यूं ही बैठे रहेंगे। मैं सोचता हूँ राजस्थान में हम नीचे के लेवल तक पहले भी गए हैं और अब दोबारा भी जाएंगे। किसानों की छोटी छोटी मीटिंगें करके उनको इसकी वस्तुस्थिति बताएंगे। आपको लग रहा है कि ये जो किसान है जो बिल्कुल खेत में काम करता है, उस किसान का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर। ये जो मंडियों में जिस प्रकार का व्यापार करते हैं, जो किसान भी हैं और व्यापार भी करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग हैं जो सच में केवल खेत पे काम करने वाले लोगों की। राजस्थान से तो मैं कह सकता हूँ, बाकी प्रांतों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। राजस्थान में मैं कह सकता हूँ कि वो जो किसान जो बिल्कुल गांव तक है, वो इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ये केवल और केवल मंडी और मंडी से संबंधित जितने भी किसान हैं जिनको कोई है, वो केवल लोग हैं। और इसमें वो राजनीतिक पार्टियों की दखलंदाजी के कारण से ये किसान आंदोलन नहीं होकर के राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बनकर खड़ा हो रहा है। और फिर इसमें ऐसे तत्व घुस रहे हैं जिसके कारण से कभी भी जो हिंसक हो सकता है, वो चाहते भी हैं कि जब तक आंदोलन हिंसक नहीं होगा तब तक दबाव नहीं बनता है। तो ऐसे एलिमेंट जो इसमें घुसे हैं और जो पोस्टर जिस प्रकार के मंच से नारे लग रहे हैं, वो ये लग रहा है कि किसान आंदोलन अब नहीं रहा, अब ये कुछ लोगों के हाथ में आ गया जो वास्तव में समय समय पर इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो किसानों को भी सतर्क रहना चाहिए और मैं सोचता हूँ प्रशासन को भी उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे अलग करने का पूरी ताकत लगानी चाहिए, जिसके कारण से आंदोलन शांतिपूर्वक चले, अपनी बात को करें, टेबल पर बैठें, चर्चा करें। 1 बार में नहीं, 2 बार में, 10 बार में समस्या हल होगी। जी, आपने कहा कि ये जितने भी किसान हैं उनमें से बहुत कम किसान हैं और यकीनन ये मंडियों वाले हैं, क्योंकि आपने बार बार जितनी बातों में जिक्र किया कि अगर किसान भाई होते तो आपने कहा राजस्थान की मैं गारंटी लेता हूं, जो गांव में खेतों में काम करते हैं वो नहीं आए बाहर, क्योंकि वो किसान है जो बाहर नहीं आ रहे, उनका ये काम नहीं है। क्या मानते हैं आप वीरेंद्र सिंह जी, जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो किसान नहीं है, गिने चुने लोग हैं और उनको मोहरा बनाया जा रहा है? देखिए राधिका जी, मैं अपने उत्तराखंड राज्य की बात बताता हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में सिर्फ ये छोट-मोट घटनाएं उधम सिंह नगर के किसान दिखाई दे थे, उसके बावजूद वो भी ना के बराबर हैं। कहीं कोई हड़ताल नहीं है, कहीं कोई चक्का जाम नहीं है, कहीं कोई आंदोलन नहीं है। राज्य में हमारे जो मध्यम किसान है, छोटे किसान हैं, जिनको हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो कहीं भी इस आंदोलन से के साथ में नहीं जुड़े हैं। हमने उत्तराखंड राज्य में 100% 100% किसानों का बकाया भुगतान था, जो हमारे गन्ना किसानों का था, वो हमने उनको कर दिया। ये उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है कि जिस राज्य में 100% 100% जो है गन्ना भुगतान किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार किसानों के हित में और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए काम। तो ऐसी स्थिति अमूमन सभी प्रदेशों में है। हाँ, हरियाणा और पंजाब में ये स्थिति थोड़ा सा, किसान सड़क पे आए हैं, लामबंद हुए हैं, उनमें अधिकतर लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। अधिकतर लोग जो है उग्रवादी यहीं पे रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की इतनी इजाजत है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात जानना बहुत जरूरी थी आप दोनों से कि आखिर ये जो पेच फंसा हुआ कहाँ है और किसान क्यों नहीं समझ पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब चंद कटारिया जी, आपका भी, और वीरेंद्र सिंह आपका भी। तो आज की चर्चा में यही कि आखिर जो तीनों कानून लेकर आए गए हैं और इसे बार बार किसान काला कानून क्यों कह रहा है, आखिर बात क्या है, वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश। चलिए आज के व्यवहार में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।